अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिए और सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप देखिए पिछले 7-8 दिन से लगातार राजस्थान के अंदर जो तापमान है वो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो नया तापमान का जो रिकॉर्ड किया है, खास तौर से आप देखिए फलोदी के अंदर पहली बार हुआ है इस सीजन के अंदर। और कहा जा रहा है पिछले कई सालों में कभी भी जो तापमान है वो 50 डिग्री रिकॉर्ड ऑफिशियली तौर पर नहीं किया गया, लेकिन ये पहली बार होगा जब ऑफिशियली तौर पर आज जो अभी टेम्परेचर जो जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, वहां पर बताया गया है कि पारा है वो 50 डिग्री पहुंच गया है। तो आप सोचिए, दरअसल जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा था, सीधे तौर पर कह रहा था कि इस बार का जो मौसम है वो पूरे राजस्थान का, खास तौर से जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं वहां पर जो तापमान है वो 50 डिग्री के पार भी जा सकता है, और अब वैसी नौबत आ गई है। और दूसरी ओर आप देखिए बाड़मेर के अंदर 49 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, जैसलमेर के अंदर 48 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। और ख़ास तौर से आप देखिए गर्मी से मरने वालों की जो संख्या है वो ऑफिशियली तौर पर तो पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि 18 के आसपास, और पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की अलग अलग जगहों पर मौत हो गई है। बालोतरा के अंदर 1 हुई है, अजमेर के अंदर 2 हुई है, और तमाम तरीके से दरअसल। और उसके बाद जो अब मौसम विभाग ने जो नई चेतावनी जारी की है उसे आप ध्यान से देखिए। मौसम विभाग का सीधे तौर पर कहना है कि अगर आप जोधपुर के रहने वाले हैं, जोधपुर डिवीज़न के रहने वाले हैं, बीकानेर, खास तौर से जोधपुर और बीकानेर डिवीज़न के अंदर अगले 2 या 3 दिन के अंदर जो पारा है वो 2 या 3 डिग्री और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से रेगिस्तान के लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आप देखिए ये वीडियो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम के 7 बजे, और 7 बजे ज़मीन से सड़कों से अगर आप निकलेंगे, सड़कों से निकलेंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से जो गर्मी, जो भाप है वो आप सीधे तौर पर महसूस कर सकते हैं। मतलब क्योंकि आप देखिए आमतौर पर ऐसा होता है कि जब पारा 45 के पास चला जाता है तो मौसम जो नगर परिषद या सरकार की ओर से ये व्यवस्था की जाती है कि सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता। लेकिन ये पहली दफ़ा होगा इतिहास के अंदर जब बाड़मेर के शहर के अंदर लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर को बाकायदा कल भामाशाहों की एक मीटिंग करनी पड़ी, और लगातार जितने भी पूरे ज़िले के भामाशाह थे उनसे बुलाकर उनके साथ में मीटिंग की और सीधे तौर पर कहा कि अब आप लोगों की ज़रूरत है, लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए आपको पानी के लिए पानी का अरेंजमेंट्स करना चाहिए। और उसी लिए आप देखिए जो भामाशाह थे, चाहे स्वर्गीय तन सिंह चौहान के परिवार के लोग थे या बाकी अलग अलग जगहों पर भी आप चले जाइए, पहली बार इतिहास के अंदर सड़कों पर लोगों को राहत देने के लिए बाकायदा कूलर लगाए गए हैं, ग्लूकोन डी का जो पाउडर है, पानी है वो पिलाया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए बाड़मेर के लोग, और ख़ास तौर से आप देखिए बालोतरा के अंदर रिफाइनरी का जो इलाका है वहाँ पर सबसे बुरा हाल है। वहाँ पर 2 दिन से लगातार जिस तरीके से मरीज थे वो अस्पताल में पहुँच रहे थे, कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी, क्योंकि कहा जाता है कि रिफाइनरी के अंदर हज़ारों की तादाद में जो मजदूर काम करते हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में वो यहाँ के टेम्परेचर के आदी नहीं है, और इसी कारण से उनकी जो तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है। कलेक्टर ने कल भी, जो बालोतरा के कलेक्टर है वो बाकायदा रिफाइनरी के इलाके के अंदर गए थे, और वहाँ पर उन्होंने जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके साथ में बैठक लेकर और सीधे तौर पर कहा था कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक के लिए कामकाज है मजदूरों से वो नहीं करवाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए हालत ये है कि जो दोपहर के समय के अंदर कहा जाता है कि 12 बजे से लेकर 4-5 बजे तक जो टेम्परेचर होता है। और ख़ास तौर से आप देखिए जो सबसे बड़ी दिक्कत इस पिछले 5-7-10 दिनों के अंदर आ रही है, खास तौर से बाड़मेर के लोगों के लिए, जैसलमेर के लोगों के लिए, या जोधपुर के संभाग के लिए, और बाकी जगह भी ऐसी दिक्कत होगी ये भी नहीं, क्योंकि बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार लाख दावा कर दे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पानी से टैंकर से सप्लाई हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर ये स्थिति है कि लोग पानी के एक एक बूंद के लिए, कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर लोगों की आजीविका है वो पशुधन पर चलती है। पशुधन, और पशुधन के लिए आप सोचिए जब इंसानों के लिए पानी नहीं है तो ऐसे में मवेशियों के लिए पानी को लेकर कितनी दिक्कत हो रही होगी और उनके क्या कुछ हालात होंगे, ये अपने आप में एक गौर करने
करने वाली बात है। सरकार की ओर से दूसरी जो सबसे बड़ी जो इस समय दिक्कत आ रही है वो क्योंकि आमतौर पर इस इलाके के अंदर या राजस्थान के अंदर जो पारा है वो 48 या 47 रहता है, तो उस वक्त इतनी दिक्कत नहीं आती है, पानी बिजली को लेकर इतनी दिक्कत नहीं आती है तो एक आधे दिन आ जाती है। लेकिन ये पहली दफ़ा होगा जब पिछले 10-15 दिनों से आप देखिए लगातार लोग हैं, रात के समय के हो या दिन के समय के अंदर अचानक ही पावर कट हो जाता है, बार बार बिजली है वो जा रही है और लोग परेशान हैं। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि बार बार इन तमाम चीज़ों को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। और आप देखिए लगातार हालात है वो, अब अगर जो ऐसा ही हालात अगर जो अगले 2 या 3 दिन तक रहे और पारा है वो और ज़्यादा बढ़ता है तो यकीन मानिए ये पहली दफ़ा होगा जब रेगिस्तान के अंदर ज़बरदस्त तरीके से लोगों के बीच के अंदर पानी और बिजली को लेकर तो हाहाकार है वो मच सकता है। नमस्कार।